हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबको स्वागत करती हूँ डॉली बॉडलो यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ जो है विशेषण। ठीक है बच्चों, विशेषण जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो बच्चों आइए अब हम विशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? जैसे कि नीले नीले अंबर में काले काले बादल घूमड़ घूमड़ कर आए। तो यहाँ पर जो नीले नीले अंबर है, तो ये अंबर की विशेषता बताई गई है इन शब्दों के जरिए। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। तो नीले नीले अंबर में नीले नीले जो शब्द है ये क्या है? विशेषण है। काले काले बादल वो भी क्या है? विशेषण है। ठीक उसी प्रकार से ठंडी ठंडी हवा भी साथ में अपने लाए। इस वाक्य में हवा कैसी है? ठंडी ठंडी है। तो यहाँ पर हवा की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना? ठंडी ठंडी कैसी है हवा? ठंडी ठंडी। तो ये जो ठंडी जो शब्द है ये क्या है? विशेषण शब्द है। देख सुहाने मौसम को मोर निकल कर आए। तो कैसे मौसम को? सुहाने मौसम को। तो ये जो शब्द है ठंडे ठंडे, काले काले, नीले नीले, सुहाने, ये सारे शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता ज्ञात करा रहे हैं। इसी कारण से ये क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है बच्चों? तो विशेषण जो है उसके भी 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, जिसे इंग्लिश में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तीसरा संख्यावाचक विशेषण जिसे कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। चौथा है सार्वनामिक यानी कि संकेतवाचक विशेषण यानी कि प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। तो बच्चों आइए अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। गुणवाचक विशेषण यानी कि जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा सर्वनाम के रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष, काल स्थान, दिशा, स्वाद, गंध और स्वभाव आदि से संबंधित विशेषता का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे हमारी अध्यापिका मीठी वाणी और सरल स्वभाव वाली है। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए अध्यापिका की गुण किन शब्दों के जरिए बताई गई है? मीठी वाणी है। अध्यापिका की वाणी कैसी है? मीठी है। और उनका स्वभाव कैसा है? सरल है। तो यहाँ पर मीठी और सरल जो है ये क्या है? उनके गुणों की व्याख्या कर रही है, इसीलिए ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक उसी प्रकार से देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो यहाँ पर मछली कैसी है? बड़ी मछली। और वो कैसी मछली को खा जाती है? छोटी मछलियों को खा जाती है। तो यहाँ पर भी इनके जो है आकार प्रकार के बारे में बताया गया है। ठीक है? और इसी कारण से ये जो बड़ी जो शब्द है, छोटी जो शब्द है, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है? ठीक उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण देखिए, यह मिट्टी गीली है। मिट्टी कैसी है? गीली मिट्टी है। ठीक है ना? तो मिट्टी की विशेषता जो है
बताई जा रही है कैसी है, वो गीली है। तो इसी कारण से मिट्टी के गुण बताने वाले इस शब्द को भी क्या कहेंगे हम? विशेषण शब्द कहेंगे। चौथा उदाहरण भी है, देखिए, यह कपड़ा मुलायम है। कपड़ा कैसा है? मुलायम है। इसी कारण से ये जो मुलायम शब्द है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो बच्चों, आप लोगों को गुणवाचक विशेषण शब्दों के जो प्रकार है उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताती हूँ। गुण दोष, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, गुण दोष यानी कि किसी के बारे में कौन कैसा है, भला, बुरा, सच्चा, दानी, क्रोधी, शांत, कंजूस, न्यायप्रिय, परिश्रमी, सरल, मृदुभाषी, भोला, चालाक, इस प्रकार से डिस्क्राइब करने वाले शब्द, इस प्रकार से गुणों की व्याख्या करने वाले शब्द। ठीक है, ये है गुण दोष की व्याख्या करने वाले शब्द। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे स्थान। स्थान यानी कि वह लड़का भीतर पढ़ाई कर रहा है। कहाँ? घर के भीतर। ठीक है, बाहर, ऊपर, नीचे, मध्य, किनारे, तो ये सारे जो शब्द है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है, जो कि स्थान विशेष के बारे में हमें ज्ञात कराते हैं। ठीक है, आकार, ठीक है ना, उस चीज का रूप क्या है, आकार क्या है, गोल है, चौकोर है, बड़ा है, छोटा है, तिकोना है, लंबा है, ऊंचा है, आदि। ठीक है, और रंग रूप जैसे काला, पीला, नीला, सफेद, हरा आदि। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर समय का भी बोध कराने वाला शब्द विशेषण शब्द कहलाता है, जैसे कि दैनिक, मासिक, वार्षिक। ठीक है, कैसी परीक्षा है? वार्षिक परीक्षा। तो वो जो वार्षिक हुआ वो परीक्षा की विशेषता हमें बता रही है। ठीक है, नवीन, प्राचीन, संध्या, तो ये सब है समय का ज्ञात कराने वाले शब्द। फिर उसी प्रकार से स्वाद, गंध, ठीक है ना, स्वाद जो है कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, चटपटा है, बदबूदार है आदि। ठीक है, स्पर्श, जैसे कि वो कोमल है, मुलायम है, गर्म है, ठंडा है आदि, जो कि दिखती नहीं है, हमें उनका आभास होता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि हमें सबसे मृदु भाषा में बोलना चाहिए। इस वाक्य में जो मृदु भाषा जो शब्द है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। मेरी घड़ी चौकोर है, वो होगा गुणवाचक विशेषण। तो बच्चों आप सबको समझ में आ गई गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें उनकी संख्या का पता चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मेरे पास 2 खिलौने हैं, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि बताने वाले के पास कितने खिलौने हैं? 2 खिलौने हैं। तो यहाँ पर वो संख्या बता रहा है, अपने खिलौनों की संख्या बता रहा है, कितनी है? 2। तो ये हुआ संख्यावाचक विशेषण। मेरी कक्षा में 20 छात्र है, तो कितने छात्र हैं? 20। ठीक है, कुछ मकान खाली पड़े हैं, कुछ मकान क्या पड़े हैं? खाली पड़े हैं। ठीक है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से मेरे पास 2 टोपियां है, कितनी टोपियां है? 2 टोपियां है। तो यहाँ पर आप लोग गौर करने लायक बात ये है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण में भी कुछ जो शब्द है इसमें हमें बिल्कुल निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, कुछ मकान खाली पड़े हैं, कितने मकान खाली पड़े हैं? 1, 2, 3, इसका ज्ञात हमें इस
कुछ शब्द से निश्चित रूप में नहीं हो रहा है। इसी कारण से अब आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के दो भाग जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि लास्ट मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मेरी कक्षा में 20 छात्र है। तो कितने छात्र है? 20 है। तो ये निश्चित तौर पर बताया गया है। ठीक है, मेरे पास 2 टोपियां है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बताने वाले के पास 2 टोपियां है। ठीक है, परंतु यहां पर आप देखिए कुछ मकान खाली पड़े हैं। अब हमें ये जो शब्द है कुछ, इससे हमें उस मकान की संख्या का निश्चित तरह से जो बोध नहीं हो रहा है कि वो कितने हैं। तो इसी कारण से आइए अब हम जानते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि जब निश्चित तौर पर किसी संख्या का बोध होता है हमें, जिन संख्यावाची शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि 1 गिलास पानी, यहाँ पर हमें बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर 1 गिलास पानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, 4 पुस्तकें, ठीक है, यहाँ पर 4 पुस्तकों के बारे में बताया गया है। 5 पांडव, ठीक है ना, यहाँ पर पांडव कितने हैं? 5 पांडव। तो इसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जो शब्द, जिस शब्द के जरिए हमें किसी संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें हमें कोई डाउट नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों, जैसे कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें क्या है कि संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हमें नहीं होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट जो एग्जाम्पल दिया था, कुछ मकान खाली पड़े हैं, ठीक उसी प्रकार से कई, कुछ, थोड़ा, अनेक, इन सब शब्दों के जरिए हमें उनकी संख्या का निश्चित तौर पर ज्ञान नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि जिन संख्यावाची शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा। कहते हैं, ठीक है, जैसे कुछ पुस्तकें, ठीक है, जैसे हम इसका एक वाक्य बना सकते हैं, मेज पर कुछ पुस्तकें पड़े हैं। तो यहाँ पर कुछ जो शब्द है, इससे हमें उन पुस्तकों का जो संख्या जो है, निश्चित संख्या, पुस्तकों की निश्चित संख्या का आभास नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, कुछ पुस्तकें वो 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी कारण से ये जो कुछ शब्द है वो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग देखिए, अनेक लोग, मेले में अनेक लोग आए, तो ये जो अनेक जो है, इससे हमें लोगों की संख्या का ज्ञात नहीं हो रहा है। ठीक है ना, निश्चित संख्या का ज्ञान हमें इस तरह के शब्दों से नहीं होता है। अनेक लोग बोले तो 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से कई बच्चे, ठीक है, तो इसमें कई बच्चे जो है, ये कितने बच्चे हैं उनका
एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। निश्चित तौर पर हमें इन बच्चों की संख्या का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसी कारण से जो ये कई शब्द है ये भी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। थोड़े फल, देखिए कितने फल, थोड़े फल। अब इसमें एक फल बोले, दो फल बोले तो निश्चित तौर पर हमें उन फलों की संख्या का ज्ञान होता है, परंतु थोड़े शब्द बोलने पर हमें उन फलों की संख्या का निश्चित तौर पर ज्ञान नहीं होता है। इसी कारण से ये जो है ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो बच्चों अब देखिए नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल की विशेषता का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो कि जैसे हम बोलते हैं एक बच्चा, दो बच्चा, 3 फल, ठीक है ना, 10 लड्डू, ये जो है ये संख्या के तौर पर हम इनकी गिनती करते हैं। पर कुछ चीजें जैसे कि मुझे 10 किलो गेहूं चाहिए, यहाँ पर गेहूं जो है कितने हैं, 10 किलो इन्हें चाहिए। तो ये जो किलो है, ठीक है ना, ये क्या है, परिमाण है, ठीक है ना। गिलास में थोड़ा दूध अभी बचा है, इनको हम गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 करके नहीं गिन सकते, ठीक है ना। तो गिलास में कितना दूध बचा है, थोड़ा, ठीक है। खाने के लिए कुछ लड्डू दे दो, ठीक है। आधा किलो आलू खराब हो गए, कितने आलू खराब हो गए, आधा किलो। चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, कितनी चीनी डाल दो, थोड़ी चीनी डाल दो। तो यहाँ भी बच्चों हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण की तरह ही परिमाणवाचक में भी क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मुझे 10 किलो गेहूं चाहिए, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कितनी किलो गेहूं चाहिए, 10 किलो गेहूं चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए खाने के लिए कुछ लड्डू दे दो, अब लड्डू कितने दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो। ये जो कुछ शब्द है इससे हमें निश्चित तौर पर इनका परिमाण का बोध हमें नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी कारण से परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी कि वे विशेषण शब्द जो निश्चित माप तौल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, 1 किलो आटा, 1 लीटर तेल, 1.25 मीटर कपड़ा आदि, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट जो है परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा जो भाग अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर हमें परिमाण का एक्चुअल जो परिमाण है, एग्जैक्ट जो है, वो निश्चित तौर पर हमें उनका बोध नहीं होता है। जैसे कि बहुत आटा, ठीक है, मुझे बहुत सारे आटा दे दो, तो यहाँ पर बहुत में कितना, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, यहाँ पर निश्चित तौर पर हमें इस शब्द से पता नहीं चलता है, ठीक है, उन आटा के परिमाण का। थोड़ा तेल, कितना तेल, थोड़ा तेल। थोड़ा कपड़ा, तो यहाँ पर बहुत, कई, थोड़ा, ये सब जो शब्द है ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों अंतिम जो है विशेषण का जो भेद है, अंतिम है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है बच्चों। सार्वनामिक विशेषण यानी कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, उस बगीचे में फूल खिले हैं,
यह पुस्तकालय बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए बच्चों, यह मेरा घर है में यह, ठीक है, उस बगीचे में फूल खिले हैं में उस, ये जो शब्द है ये सर्वनाम है। ठीक है, परंतु वे किसी संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, और अतः ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों कुछ और उदाहरण अगर आप लोग सार्वनामिक विशेषण के जानना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यह चिड़िया बहुत मीठी गाती है। यहाँ पर यह जो शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है। ठीक है ना, लेकिन यह क्या है, किसी संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं। ये चिड़िया के गुणों के बारे में बता रही है। ठीक है ना, चिड़िया की विशेषता बता रही है कि कौन सी चिड़िया, यह चिड़िया बहुत मीठी गाती है। तो ये जो यह है ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आप लोगों ने विशेषण जो पाठ है उसे समझा, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है इसमें तो मेरे इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।